हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस बैच क्या, आप प्रैक्टिस सेशन ही मानिए, जो कि आज पहला दिन है। तो आज आपको 6 बजे वीडियो प्राप्त होगी और कल से ये रोज आपको रात के 8 बजे, कब? रात के 8 PM। ठीक, सिर्फ साइंस की नहीं, लगभग सारे सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको रोज करवाते जाएंगे। आज एक छोटी सी क्लास है, 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। किसके? साइंस के। वो भी हम नहीं कराएंगे, आप खुद करेंगे। आप देखेंगे कि आपने कितनी प्रैक्टिस अभी कर ली है, यानी कि कितना आपका जो सिलेबस है, जो आपकी पढ़ाई है, पहुंच चुकी है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अगर आपके 3 या 4 सही हो रहे हैं तो आप थोड़ा पुअर कैटेगरी में आएंगे। ठीक, अगर 4 से ऊपर हो रहे हैं आपके 6 तक तो आप मान लीजिए आप ठीक है, गुड की कैटेगरी में है। ठीक, उसके बाद अगर आपके 7 से लेकर 10 तक हो रहे तो आप बेस्ट है। ठीक, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। मिनिमम आपके 6 to 7 तो करेक्ट होना ही चाहिए। ठीक, इसी के साथ आपकी कल या परसों में आपको जो इसका फुल मॉक है, कौन सा, 120 क्वेश्चन का मॉक जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, किस प्रकार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दो पार्ट रहेंगे। कौन कौन से? पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 85। ठीक, और इसमें कितने रहेंगे आपके? 35, जिसमें आपको कितने देर में करना होगा? ठीक, 120 क्वेश्चन है, कितने? 90 मिनट में बोला गया है ना। ठीक, तो इतने देर में आपको करना होगा। इतनी बात समझ रहे? तो इसी के साथ आज हम अपने क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए, निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क यानी किडनी में बनता है? ठीक, विच विटामिन इज नॉर्मली फॉर्म्ड इन द किडनी? ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर दीजिए। आपके पास 2-4 सेकंड है। दे लिया? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? विटामिन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। ठीक, जो हमारा विटामिन डी है वो यकृत यानी गुर्दों और वो वृक्क में बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे गुर्दे हैं, ठीक, क्या गुर्दे और क्या यकृत, ठीक, ये विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो वृक्क में कौन सा हार्मोन, कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, ये देख लीजिए, जो भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन है इसी में से ही आएगा। ठीक, बस आपको ये याद कर लेना है, क्या विटामिन और विटामिन के जो नाम है आपको बता चुकी क्लास में, ये आपको बिल्कुल याद करने, और इसके होने वाले कमी के रोग। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछा जाएगा, विटामिन बी से कौन सा होता है, जैसे बेरी बेरी। विटामिन ए से कौन सा होता है? ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ये पक्का आएगा। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ाने बैठेंगे तो आपके ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस की तरह लेंगे। इसी का ये दूसरा देख लीजिए, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से कौन सा? रिकेट्स, ई से बांझपन, के से आपके चोट यानी कि क्लॉटिंग। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है। एक देख लीजिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, के। ए मतलब आइस, बी मतलब बेरी बेरी, सी मतलब स्कर्वी, डी मतलब बोन्स। ठीक, विटामिन डी से क्या? बोन्स। तो आपको पता है कि रिकेट्स यानी सूखा रोग जो होता है बच्चों में, वो किससे? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन के यानी क्लॉटिंग, इसको भी आगे चल के आपको बता रहे, जो खून देर से जमता है, किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? ठीक, सिल्क फाइबर्स आर मेनली मेड ऑफ विच सब्सटेंस? ठीक, बताइए कौन से सब्सटेंस से बनते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। अभी तक पहला क्वेश्चन आपका कैसा रहा था, उसके बाद क्वेश्चन आपके कैसे रहे, अब ये बताइए कैसे होंगे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन। ठीक, जो रेशे होते हैं, रेशम के रेशे किससे मिलते हैं? जानवर और ऊन रेशम से मिलते हैं। ठीक है, जानवरों से मिलते हैं। ठीक, और इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर होते हैं। ठीक, ठीक, जिसे प्रोटोजेनिस बोलते हैं। ठीक, जेनेसिस। ठीक है, इस क्रिया को। ठीक है, क्या होते हैं फिर?
रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ओके, इतनी बात समझे। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, या सिलेबस के बाद भी आपको 30-40 क्वेश्चन कराए जाएंगे कि कहीं से भी पूछा जाए टीसीएस तो उसमें से ही फंसे। ठीक, अब बताइए हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? ठीक है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के इन आवर बॉडी। ठीक, जैसा कि आपको पता है विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर रक्त का थक्का देर से जमता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से। अब यही एक रोग होता है, कौन सा? हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसे हीमोफीलिया, इसे ही हम लोग कौन सा रोग बोलते हैं? ठीक है, शाही रोग बोलते हैं। कौन सा? शाही रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो रानी विक्टोरिया थी उनके ही अनुवांशिक में ये वाली जो रोग था, कौन सा? हीमोफीलिया, ये पाया गया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? शाही रोग। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम में डीएनए अणु की संख्या कितनी होती है? ठीक, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और इसमें बताइए कितने होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको बता चुके क्वेश्चन के खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आप जानते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होंगे ना आपको विटामिन सी उसमें भरपूर मात्रा में रहेगा, और यही आपसे रोगों की लड़ने में क्षमता सबसे ज़्यादा इसी में होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप विटामिन सी खाएंगे आपके रोग कम लगेंगे, यानी कि आप जो मिर्चा खाएंगे या कुछ भी, तो उसमें क्या होते हैं? आपके विटामिन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ठीक, इन विच फॉर्म इन द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक, बताइए बताइए बताइए। जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ग्लाइकोजन। ठीक, जो हम खाते हैं किसके? ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में खाते हैं। ठीक है, वो हमारा जो यकृत होता है किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजन में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? ठीक है, जो हमारे मुंह में लार होती है तो कौन सा तोड़ता है? विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च। जैसा कि आपको बताया था, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लार एमाइलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। जैसा कि आपको पता भैंस गई पानी में। ठीक है, विटामिन कौन कौन से थे? दो थे। कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या? विटामिन बी और विटामिन सी आपके जो है पानी में घुलनशील है, और जितने भी आपके होते हैं ना वो किस में घुलनशील है? वो आपके वसा में यानी लिपिड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होता है? ठीक, पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गन। ठीक, तो किस में होता है? ये होता है लैन का, यानी कि लाइसोसोम में। किस में? लाइसोसोम। ओके, इतनी बात समझे आप। इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुके, बताइए आपके कितने भी क्वेश्चन राइट हुए। किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो आपको पता ही होगा, जब कैल्शियम कम हो रहा है, किस डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन रिड्यूसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप सबको पता है ना क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए होगा विटामिन डी। ठीक, इसी के साथ जो हमारे आज के 10 कितने थे? 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इतने पढ़ लिए तो सेम टू सेम आपके पेपर में एक क्वेश्चन हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन सी की। ये बस आप याद रख लीजिए, आप इससे बाद इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, बाकी आप इतना पढ़ लीजिएगा। और आपका मॉक टेस्ट भी आपको इसमें बता दिया जाएगा, और आपके जल्दी आपके एचपी ज्योग्राफी जो है पूरी करा दी जाएगी, उसके जो प्रैक्टिस पूरा सेशन होगा आपको करा दिया जाएगा। ठीक, और बाकी आपको क्लासेस अब रोज रात के 8 बजे आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है,
इतनी चीज़ आज समझे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।